हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सैलरी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं हम एक्सेल में। सैलरी रिपोर्ट हम कैसे तैयार करेंगे एक्सेल में। आप सभी को दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक सैलरी रिपोर्ट। इस सैलरी रिपोर्ट को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें का ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न सीरीज में। अगर आप सभी में से कोई अगर नए होंगे हमारे चैनल पे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सुझाव देना हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए सैलरी रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेल में आपको कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे सबसे फर्स्ट ऊपर में हेडिंग हमने दिया है कंपनी एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ मई 2023, जिसमें आपका कुछ बेसिक डिटेल की जरूरत पड़ती है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस डेज, सैलरी, HRA, DA, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि HRA क्या होता है और DA क्या होता है, कॉन्वेंस क्या होता है। साथ ही साथ ओवर टाइम इन आवर ओवर टाइम सैलरी, ये जो होता है बहुत सारे एम्प्लॉय को मिलता भी है, बहुत सारे एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आगे है आपका ग्रॉस सैलरी, साथ ही PF और ESIC और नेट सैलरी। तो इतनी चीज़ों का जरूरत पड़ेगा हमें कोई भी सैलरी शीट बनाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, हमने कुछ एम्प्लॉय को का जो भी एम्प्लॉय आईडी है हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेम वगैरह फिलअप कर लिए हैं ताकि समझने में आपको सही रहेगा। डेजिग्नेशन, हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन होता है, यानी कि वो किस पद पे है वो रहता है। तो हम यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना है वो हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। जैसे सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये राजू नायक है जो सीनियर मैनेजर है, इसका सैलरी है 56,000 रुपया। अमित शाह है जो मैनेजर है, इसका सैलरी है 50,000 रुपया। शंभू प्रसाद जो कि असिस्टेंट मैनेजर है, इसका सैलरी है 41,000 रुपया। इसी तरीके से सारे लोग का यहाँ पे सैलरी है। जैसे यहाँ पे हम सैलरी यहाँ पे आपका एडिट कर देते हैं, चेंज कर दे रहे हैं सैलरी, इसका 15,000 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपका अटेंडेंस डेज है। दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करता है तो अटेंडेंस मार्क किया जाता है कि वह कितने दिन उपलब्ध रहा है, कितने दिन उसका अटेंडेंस बना है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उसका यहाँ पे अटेंडेंस मार्क किया गया है डेज में। जैसे ही आपका राजू नायक है जो 28 डे प्रेजेंट रहा है, अमित शाह 30 डे प्रेजेंट रहा है, शंभू प्रसाद 30 डे प्रेजेंट रहा है, कार्तिक जी 30 डे प्रेजेंट रहे हैं। तो ये लोग का यहाँ पे अटेंडेंस डेज डाला हुआ है। अब हम निकालेंगे सबसे पहला चीज़ कि जो इसका बेसिक सैलरी है 56,000 रुपया, ये पूरे मंथ का सैलरी है, यानी कि पूरे 30 दिन का सैलरी है, जिसमें इन्होंने 28 डे प्रेजेंट रहा है। तो 28 डे का सैलरी कितना होगा। सबसे फर्स्ट दोस्तों किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम इक्वल का साइन देते हैं। देन सबसे फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी। जो इनका बेसिक सैलरी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसमें को अगर हमको डे वाइज में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे हम 30 से। साथ ही साथ हमको इसमें 28 दिन का निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिन से, 28 दिन से। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया इसका एड्रेस और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे सबका सैलरी निकल गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो सारे का एम्प्लॉय का निकल जाएगा। इस तरीके से हम सैलरी निकालेंगे। अब बात आती है HRA। HRA क्या होता है, कंपनी में जब आप काम करेंगे तो कंपनी क्या करता है कि कुछ बेसिक चीज़ें एम्प्लॉय को देती है। जैसे HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंसमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, कहीं पे वो रूम लेकर रह रहा है, होटल लेकर रह रहा है, कोई फ्लैट लेकर के रह रहा है, तो उसके लिए एवज में कंपनी क्या करता है, उससे कुछ ना कुछ रेंट प्रोवाइड करता है। हर एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन के हिसाब से रेंट अलाउंसमेंट अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे HRA फिलअप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीनियर मैनेजर है जिसका हम HRA डाल दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हाउस रेंट हम 8,000 डाल दे रहे हैं। मैनेजर है जिनका हम रेंट डाल दे रहे हैं 7,000 रुपया।
और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है, इसके लिए हम डाल देंगे 6,000 रुपया। टीम लीडर है, उनको हम डाल दे रहे हैं 5,000 रुपया। बाकी के लिए हम डाल दे रहे हैं 3,500 3500 रुपये। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको एक इक्वल कर लेते हैं। साथ ही साथ अब बात आता है DA, डेली अलाउंसमेंट। बेसिक तौर पे ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ज़्यादातर, बट बहुत सारे मल्टीनेशनल जो भी कंपनी है वो भी DA देते हैं, डेली अलाउंसमेंट। यानी कि जो महंगाई भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, महंगाई हर टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, इसलिए टाइम टू टाइम DA भी आपका डिक्रीज करता रहता है, इंक्रीज करते रहता है, बढ़ते रहता है। तो एक फिक्स DA होता है एम्प्लॉय के लिए, हम यहाँ पे फिक्स DA डाल रहे हैं। आप परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, जैसे बेसिक सैलरी का किसी को 10% मिलता है, 5% मिलता है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीका बता देते हैं। जैसे अगर हम फिक्स हमको देना होगा, हम फिक्स हम यहाँ पे डेली अलाउंसमेंट दे देते हैं। डेली अलाउंसमेंट अगर किसी एम्प्लॉय का 300 रुपया है तो क्या हो जाएगा, यानी कि पूरे मंथ का उसका कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। तब से इसको डाल दे रहे हैं 9,000 रुपया, इसको हम डाल दे रहे हैं 8,000 रुपये पर मंथ, 8,000 पर मंथ। और इसको हम डाल दे रहे हैं, इसको भी 6,000 कर देते हैं, सॉरी 6,000 पर मंथ। और इसको कर दे रहे हैं हम 45 रुपये पर मंथ, और इसको कर दे रहे हैं हम 3,000 रुपये पर 4,000 पर मंथ। इसको हम सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे, सारे में वो इक्वल आ जाएगा। अब बात आता है कॉन्वेंस। कॉन्वेंस क्या होता है दोस्तों, कॉन्वेंस होता है ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट, यानी कि जो भी एम्प्लॉय कहीं आता है और जाता है तो उसको आने और जाने में कुछ ना कुछ खर्च लगता है। अगर वो पर्सनल बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो उसको पेट्रोल का खर्च मिलेगा। अगर वो किसी बस से जा रहा है तो उसका भाड़ा मिलता है, ठीक है। या अगर कोई टैक्सी करके जा रहा है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट मिलेगा। तो ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट भी मंथ में किसी भी एम्प्लॉय का फिक्स होता है कि हाँ आप इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, या तो आप बिल लगाइए, या तो इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, या नहीं तो आपका किसी एम्प्लॉय का फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे फिक्स अप्लाई करते हैं। आप हर कंपनी में अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जिससे 10,000 रुपये इसको डाल दे रहे हैं। इसको हम डाल दिए फिक्स 8,000 रुपया, इसको डाल दे रहे हैं फिक्स 6,000 रुपया, इसको हम डाल दे रहे हैं 5,500 रुपया, इसको डाल दे रहे हैं हम 4,000 रुपया। बाकी हम इस एम्प्लॉय को स्टाफ है, इसको हम क्या करते हैं, सेम कर दे रहे हैं। अब इतना तो हो गया आपका सैलरी में, जो आपका सैलरी टोटल आया सो, साथ ही HRA, DA और TA यानी कि कॉन्वेंस। उसके बाद आता है ओवर टाइम। ये ओवर टाइम अगर कोई एम्प्लॉय करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। जो करता है उसके लिए हम यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे 20 डाल। ऐसे ही यहाँ पे राजू नायक है, जिन्होंने पर डे 3 घंटा काम किया, तो इनका प्रेजेंट डे रहे 28 से 74 आवर। इन्होंने 74 आवर एक्स्ट्रा काम किया, ये 60 आवर एक्स्ट्रा काम किया, ये भी 60 आवर एक्स्ट्रा काम किया, ये एक भी आवर एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। और ये क्या किया है, 40 आवर एक्स्ट्रा काम किया, इन्होंने भी 50 आवर एक्स्ट्रा किया, ये 45 आवर एक्स्ट्रा किया, ये 30 आवर एक्स्ट्रा किया, ये 10 आवर एक्स्ट्रा किया, और ये भी 30 आवर एक्स्ट्रा किया। यानी कि हम इसको क्या कर दिए, अब हम चाहते हैं कि जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको हम चाहते हैं कि डिफाइन करना आवर में। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे होम टैब के नंबर फॉर्मेट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों कस्टम ऑप्शन पे, और यहाँ से हम जनरल को हटा लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हैश डालेंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट के अंदर हम डाल देंगे HRS आवर्स डॉट, डबल कोट को बंद कर देंगे और कर देंगे ओके। देखिए सारे जगह क्या हो गया, यहाँ पे आवर आ गया। उसके बाद में है यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी। अब बात आती है कि जो भी एम्प्लॉय ने जो भी आवर काम किया एक्स्ट्रा, उसके वजह एवज में तो उसे सैलरी मिलना चाहिए। सैलरी मिलेगा तो हम सबसे फर्स्ट जानते हैं कि हम 74 आवर है, यानी कि पर आवर हमको पहले सैलरी निकालना पड़ेगा, तब हम 74 आवर का सैलरी हम उसे दे पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। सबसे फर्स्ट जो इसका सैलरी है बेसिक वो सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 30 से, क्योंकि 30 दिन होता है मंथ में, डिवाइड करेंगे 8 आवर। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करता है तो एक दिन कितना घंटा का मिलता है उसको, 8 घंटे का काम पैसा उसको मिलता है। तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 8 से, तो 1 घंटे का इसका सैलरी निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, जितना घंटा इसने काम किया है। सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे इंटर। इस तरीके से इसका ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगा। तो इस यहाँ से आप ड्रैग कर देंगे,
इसका ओवर टाइम का निकल गया। उसके बाद अब बात आता है आपका ग्रॉस सैलरी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, बेसिक जो भी आपका सैलरी है वो साथ ही साथ HRA, DA, TA, साथ ही ओवर टाइम सैलरी अगर आपका है वो टोटल कैलकुलेट होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल टू सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस ओवर टाइम और इंटर कर देंगे। इस तरीके से तो इस एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी निकल के आया, वो आया 96,533 रुपया। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे, टोटल एम्प्लॉय का सैलरी निकल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। अब बात आता है PF और ESI का। PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ESIC मेडिकल के लिए होता है। तो यहाँ पे PF क्या होता है, आपके सैलरी से डिडक्ट होता है। तो PF जो भी होता है वो आपके सैलरी का 12% डिडक्ट होता है। तो किसका 12%, ग्रॉस सैलरी का या फिर बेसिक सैलरी का। दोस्तों बेसिक सैलरी पे बेसिक सैलरी पे भी नहीं, जो आपका एक्चुअल सैलरी आता है उस मंथ का, उस पे ये क्या करता है, 12% डिडक्ट करता है। तो इसका हम 12% निकाल लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 6772 रुपये आपका डिडक्ट होगा आपके PF के अकाउंट में। उसके बाद ESIC के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आपका सैलरी का यानी कि इंटू 0.75% आपका डिडक्ट होता है ESIC के लिए। और दोस्तों इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल गया ESIC। इसी तरीके से दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पे माउस पॉइंटर पे डबल क्लिक, टोटल का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब बात आता है इन हैंड सैलरी। आपका ग्रॉस सैलरी आ गया, ग्रॉस सैलरी से आपने PF ESIC को भी डिडक्ट कर दिया आपके सैलरी से। अब बात आता है नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकलेगा दोस्तों, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस PF माइनस ESI और कर देंगे इंटर। दोस्तों देखिए इसका बेसिक सैलरी यानी कि नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी। नेट सैलरी क्या बोलते हैं, इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आता है वो सैलरी का हो गया 89,869 रुपया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सारे एम्प्लॉय का सैलरी निकल करके आ गया। यानी कि हम इसका आपको बताएं, जैसे राजू नायक जो कि सीनियर मैनेजर है, जिसका सैलरी बेसिक सैलरी 56,000 रुपया है, वो 28 से प्रेजेंट रहा है, जिसके एवज में उसे जो सैलरी बना 52,267 रुपया। साथ ही साथ एम्प्लॉय को HRA मिलता है 8,000, DA इनको मिला 9,000, कॉन्वेंस मिला इनको 10,000 रुपया। ओवर टाइम इन्होंने किया है 74 आवर, जिसके एवज में इनको 17,267 रुपया बनता है। इतना चीज़ बनने के बाद इनका जो ग्रॉस सैलरी हो गया वो हो गया 96,533 रुपया। इनका जो PF निकल करके आया वो आया 6272 रुपया। ESIC जो निकल के आएगा 392 रुपया। ये क्या होगा, ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होगा ये दोनों अमाउंट। डिडक्ट कर करके आपका जो नेट सैलरी आया वो आया 89,869 रुपया। इस तरीके से आपने अभी सीखा एक सैलरी रिपोर्ट में किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी कैसे निकालते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को का ओवर टाइम है तो ओवर टाइम का सैलरी कैसे निकालेंगे, इनका ग्रॉस सैलरी हम कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ PF ESI कैसे निकालेंगे और इनको जो इन हैंड सैलरी मिलने वाला है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे सारी कुछ समझ में आ गया होगा कि हम HRA किसको बोलते हैं, DA किसको बोलते हैं, कॉन्वेंस किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय ID क्या होता है, डेजिग्नेशन क्या होता है और हम एक सैलरी रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप सभी सैलरी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप सबको को समझ में आया होगा कि सैलरी रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।